Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है जो है बहुत ही बेसिक टॉपिक है और सबको इसके बारे में पता रहता है। डिप्लोमा हो मतलब डिप्लोमा इंजीनियर हो या फिर आपका डिग्री इंजीनियर हो, सबको यह पता होना ही चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो बकोल्स रिले पूरा डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो बकोल्स रिले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका बकोल्स रिले कनेक्टेड कहाँ रहता है इसकी पहले हम बात करते हैं। तो ये कनेक्टेड रहता है ट्रांसफार्मर की मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में। आपका ट्रांसफार्मर का मेन टैंक कौन सा रहता है, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग, कोर और वाइंडिंग पूरा इंसर्ट रहता है ऑयल में, पूरा ऑयल में इंसर्ट रहता है आपका कोर और वाइंडिंग। तो जो जिस टैंक में, जिस टंकी में वो रहता है ट्रांसफार्मर, उस पूरे टैंक को वो हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर की मेन टैंक, वो नीचे रहती है। और उसके ऊपर आपका कंजर्वेटर रहता है जो आपको ऑयल लेवल बताता है, बराबर। तो उन दोनों के बीच में, मतलब ऊपर आपका कंजर्वेटर लगा है और नीचे आपका मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का, जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का पूरा बॉडी है, बराबर। तो दोनों के बीच में ये बकोल्स रिले लगाया जाता है। ये ऊपर है आपका कंजर्वेटर और मेन टैंक नीचे है, और इन दोनों के बीच में, बराबर बीच में 45 डिग्री आपका एंगल रहता है उसका, अगर आपको एंगल पता करना है तो उसमें ये आपका बकोल्स रिले लगाया जाता है। तो अभी ये बकोल्स रिले का फंक्शन क्या है फिर। तो बकोल्स रिले की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफार्मर का आपका जो कोर और वाइंडिंग रहता है तो उसका आपका हाई हीट प्रोड्यूस करता है वो, बराबर। क्योंकि ट्रांसफार्मर का आपका कोर और वाइंडिंग जो रहता है वो मेन फ्लक्स के साथ लिंक होता रहता है, बराबर। क्योंकि आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर में, पूरा मैग्नेटाइजेशन होता है। तो फ्लक्स प्रोडक्शन जितना फास्टर रेट से होगा उतना ही वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा ट्रांसफार्मर। तो अगर कुछ फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के केस में तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप करेगा। तो बहुत ज़्यादा हीट जो वो डेवलप करेगा उसकी वजह से आपका ट्रांसफार्मर का मेन टैंक में जो आपका ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया है, मतलब उसका कोर और वाइंडिंग वो डैमेज हो जाएगा अगर ज़्यादा ही हीट डेवलप हुआ तो उसको अगर बचाना है तो हमें बकोल्स रिले फिट करना चाहिए। बकोल्स रिले का सिग्निफिकेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब उसका सिग्निफिकेंस जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पूरा प्रोटेक्ट करेगा, कोर और वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करेगा। ये आपका गैस एक्चुएटेड रिले है। तो गैस एक्चुएटेड रिले कैसे, वो अभी आपको बताया जाएगा। और ये जो है ये आपका बहुत ही हाई रेटिंग के जो पावर ट्रांसफार्मर रहते हैं, मतलब आपका पावर ट्रांसफार्मर नहीं बोल सकते, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी ये लगा सकते हैं, लेकिन अबो 1000 kVA के जो ट्रांसफार्मर रहेंगे उनमें आपको बकोल्स रिले देखने को मिलेगा। 1000 kVA एंड अबो जो आपका रहता है उसमें आपको बकोल्स रिले देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अभी हम बात करते, सबसे पहले बकोल्स रिले आपका कहाँ इंस्टॉल्ड है आपको पता चल गया। अभी बकोल्स रिले में आपके दो प्रकार के हिंज होते हैं, एक होता है अपर हिंज और एक होता है लोअर हिंज। हिंज मतलब एक रॉड है आपका ये, बराबर। और ये जो रॉड है ये एक तरफ से आपका फिक्स्ड पोजीशन पे है और दूसरी तरफ वो वेरी हो सकता है, ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। मतलब उसका एक साइड आपका वेरिएबल रहता है और एक साइड आपका फिक्स रहता है। तो ये आपका फिक्स साइड है इस रॉड का और ये आपका वेरिएबल साइज है, बराबर। तो ये मेरा अपर हिंज यहाँ मैंने एक फिट कर दिया और नीचे मैंने एक लोअर हिंज फिट कर दिया। अभी इस हिंज को मेरा फ्लोट कनेक्टेड है। फ्लोट मतलब ये एक ऐसा है कि फ्लोट के ऊपर आपका अगर प्रेशर आता है, कुछ भी प्रेशर आता है, तो ये फ्लोट इस अपर हिंज या लोअर हिंज को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब वेरी करेगा पोजीशन, हिंज की पोजीशन एक साइड से वेरी करेगा, दूसरा साइड तो फिक्स रहेगा और एक साइड के पोजीशन उसकी वेरी करेगा। तो ये फ्लोट उसके लिए काम में आएगा। तो यहाँ फ्लोट, दोनों हिंज को फ्लोट मैंने कनेक्ट कर दिया, एक साइड में उसके वेरिएबल साइड में, और उसका जो फिक्स साइड है वो तो आपको दिखाई दे रहा है, वो फिक्स रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और इस हिंज के ऊपर, दोनों हिंज के ऊपर आपको ये मर्क्यूरी स्विचेस दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट इट डिनोट्स, इट इज अ मर्क्यूरी स्विचेस। ये आपके मर्क्यूरी स्विचेस है।
मर्क्यूरी स्विचेस क्यों कहा गया इनको? क्योंकि मर्क्यूरी स्विचेस इसलिए क्योंकि इनमें आपका मर्क्यूरी लिक्विड फिल किया हुआ है, लिक्विड मर्क्यूरी फिल किया हुआ है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पट्टा मारा हुआ दिख रहा होगा मैंने, ये आपका मर्क्यूरी लिक्विड है। तो ये मर्क्यूरी लिक्विड उसमें फिल किया गया है, बराबर। तो ये मर्क्यूरी लिक्विड उसमें फिल किया गया है। अभी आपका जो अपर सर्किट है, मतलब ये आपका अपर हिंज है, उसको कनेक्टेड है मेरा अलार्म सर्किट, मतलब एक अलार्म जनरेट करेगा वो कि फॉल्ट आ रहा है मेरा। और ये आपका जो लोअर हिंज है उसको कनेक्टेड है मेरा ट्रिप सर्किट। तो ऐसा क्यों है ये भी अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी ये हिंज के साथ आपका फ्लोट कनेक्टेड है, ये आपको पता चल गया, बराबर। अभी मान लो आपका फ्लक्स लिंकेज आपका हो रहा है, बराबर। तो अभी मान लो मेरा कुछ फॉल्ट आता है, मान लो ट्रांसफार्मर का कुछ इंटरनल फॉल्ट आता है, टर्न टू टर्न फॉल्ट हो सकता है, मतलब इंटर टर्न फॉल्ट हम उसे बोलते हैं कि टर्न टू टर्न मेरा फॉल्ट आया। तो फॉल्ट जैसा कैसा भी आ सकता है, फेस टू फेज आ सकता है, फेज टू ग्राउंड आ सकता है, फेज टू मतलब तीनों फेज आ सकता है, शॉर्ट हो गए, बराबर। मतलब बीच में अभी आपका मान लो को कुछ घुस गया अंदर, मतलब आपका रैट अंदर घुस गया ट्रांसफार्मर में और उसने वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया। तो रैट इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट आपका हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट मेरा फॉल्ट अगर आ रहा है कुछ भी, तो मेरा जो वाइंडिंग्स है, दोनों वाइंडिंग मेरा शॉर्ट हो गया, जो भी है, मतलब फेस टू फेस, फेस टू ग्राउंड, जो भी है शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो आपका ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी वाइंडिंग भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट करंट की मैग्नीट्यूड तो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो वो बहुत ज़्यादा करंट खींचेगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से। तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से ज़्यादा करंट खींचेगा तो फ्लक्स भी उतने रेट से प्रोड्यूस होगा, बराबर। तो ये आपका फ्लक्स लिंकेज भी बहुत ज़्यादा होगा इन दैट केस, और उससे क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और कोर बहुत ही तेजी से हीट होगा। और जैसे ही ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग और कोर हीट होता है तो आपका जो ऑयल है, ऑयल का लेवल, जो ट्रांसफार्मर में आपका ऑयल पूरा फिलअप किया है, ये ऑयल आपका बहुत तेजी से ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से कंजर्वेटर की तरफ आपका जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बहने लगेगा कंजर्वेटर की तरफ। ये आपका फॉल्ट कंडीशन जब आता है तब। तो ट्रांसफार्मर मेन टैंक से कंजर्वेटर की तरफ आपका ऑयल थोड़े थोड़े मात्रा में बहने लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये जो ऑयल है ये बहुत हीट रहेगा, ये ऑयल मतलब बहुत ही हीटेड ऑयल रहेगा, ये जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से कंजर्वेटर की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही हीटेड ऑयल है। और ये मेरा पूरा मेटालिक चेम्बर है। तो ये मेटालिक चेम्बर मेरा किस काम के लिए है, जब ये मेरा ऑयल बहेगा, जब ये मेरा ऑयल यहाँ से बहेगा तो क्या होगा, आपका मेन टैंक का जो ये पूरा हीटेड ऑयल है, जिसको हम पूरा हीट हुआ ऑयल है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा है तो ये ऑयल इवापोरेट होगा तो उससे गैस प्रोड्यूस होगा, और गैस प्रोड्यूस होगा तो ये ऐसे गैस बबल्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे। तो ये गैस बबल्स इस रिले में ऐसे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये ऑयल जो ये बहुत हीटेड है, इससे जो गैस बबल्स फ्लो होंगे इवापोरेशन की वजह से, ये गैस बबल्स मेरे ये अपर वाला जो मेरा हिंज है, अपर हिंज, तो ये अपर हिंज को टिल करेंगे ऊपर की साइड में, क्योंकि ये फ्लोट पे प्रेशर आएगा तो ये जो हिंज है मेरा, ये हिंज मेरा ये इस पोजीशन में, अभी वो इस पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में चले जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, वो पूरा आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा है अभी ऐसा हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है, ये ऑयल मेरा मतलब ऑयल का जो ये गैस बबल्स है प्रोड्यूस होने वाले, वो पास हो रहे, तो उसकी पोजीशन बदल गई। जैसे उसकी पोजीशन बदल गई, ये मेरा जो लिक्विड है, लिक्विड मर्क्यूरी, ये लिक्विड मर्क्यूरी भी ऐसे नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा लिक्विड यहाँ तक था, अभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा फिल हो गया अभी लिक्विड से, ये मेरा, क्योंकि ये अभी ऐसा टेढ़ा था, अभी ऐसा हो गया, तो पूरा लिक्विड से फिल हो गया। और लिक्विड मर्क्यूरी ये आपका कंडक्टिंग मीडियम है, तो ये शॉर्ट कर देगा फेज और न्यूट्रल, इसका सर्किट का शॉर्ट कर देगा, और ये आपका अलार्म सर्किट है ना, ये बजने लगेगा कि कुछ तो हो रहा है अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ तो हो रहा है, कोई फॉल्ट डेवलपिंग स्टेज में है और वो अभी बड़ा रूप धारण करने वाला है, और ट्रांसफार्मर का आपका ये जो है कोर और वाइंडिंग वो
जलने वाला है, ये पता चल जाता है। तो सबसे पहला इंडिकेशन अलार्म सर्किट है। तो ऑपरेटर अगर बैठा रहेगा कंट्रोल रूम में तो वो देखेगा कि ये जो मेरा ट्रांसफार्मर है उसका अलार्म सर्किट मेरे पास आया है, मतलब मेरे ट्रांसफार्मर में कुछ तो बिगाड़ है, तो मुझे ये ट्रांसफार्मर तुरंत अभी बंद करना चाहिए। अगर मैंने ये बंद नहीं किया तो मेरा ट्रांसफार्मर पूरा जल जाएगा। तो वो ट्रांसफार्मर बंद कर देगा, मतलब उसके इंडिकेशन के लिए ये अलार्म सर्किट हमने बिठाया है। अभी मान लो कंट्रोल रूम में ऑपरेटर है ही नहीं, वो ऑपरेटर बाहर चला गया कहीं घूमने और कंट्रोल रूम में कोई बैठा नहीं है, वो अलार्म बजती जा रही है और तब तक हमने कुछ भी नहीं किया, तो उसका असर क्या होगा? ये आपका जो ऑयल पास हो रहा है मेन टैंक से कंजर्वेटर, तो उसका स्पीड पहले बहुत ही कम रहता है जो पास हो रहा है वो, लेकिन जैसे ही फॉल्ट आपका डेवलपिंग स्टेज में था, पहले अभी डेवलप हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बराबर, उसकी वजह से फ्लक्स बहुत ही तेज़ी से अभी प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि करंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये ऑयल का जो स्पीड है वो भी बढ़ता जाता है। ट्रांसफार्मर का मेन टैंक और कंजर्वेटर की तरफ जो ऑयल जाता है मेन टैंक से कंजर्वेटर, ये स्पीड भी बढ़ता चला जाता है। तो बाद में क्या होगा, ये जो है ये आपका हिंज, लोअर हिंज एक्टिवेट होगा और ये लोअर हिंज अभी ऐसा खड़ा है, वो ऐसे टिल्ट होगा क्योंकि ये ऑयल का जो स्पीड है वो स्पीड की वजह से ये टिल्ट होगा, और ये ऐसा है तो ऐसा टिल्ट होगा। तो ये जो सर्किट है, ये सर्किट भी मेरा मतलब ये मर्क्यूरी स्विचेस है, ये स्विचेस भी ऐसे ऊपर चले जाएंगे, तो ये लिक्विड ऐसा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये लिक्विड शॉर्ट कर देगा ये दोनों कॉन्टैक्ट्स, और ये कहाँ कनेक्टेड है? ट्रिप सर्किट को कनेक्टेड है। तो ये मेरा ट्रिप सर्किट यहाँ ऑपरेट कर जाएगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करेगा, क्योंकि ये मेरा फाइनल ऑपरेशन है कि मेरा ट्रांसफार्मर बंद होना ही चाहिए। तो ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, आपका फॉल्ट डेवलपिंग स्टेज में था, तब ऑपरेटर में ध्यान देना चाहिए, उसने ध्यान देना चाहिए, इसीलिए ये अलार्म सर्किट कनेक्टेड है कि बाबा तू सबसे पहले बंद कर दे वो ट्रांसफार्मर। अगर तूने बंद नहीं किया तो बाद में मैं तो ट्रिप करूँगा, ये रिले कहता है मैं तो बाद में ट्रिप करने ही वाला हूँ। तो बाद में ये रिले आपका ऑपरेट करेगा, बकोल्स रिले, और आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप कर देगा। तो ऐसे दो आपके यहाँ स्टेजेस है, पहला रहता है अलार्म सर्किट और दूसरा रहता है ट्रिप सर्किट। अलार्म सर्किट की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो ट्रिप सर्किट एक्टिवेट करेगा और पावर ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा, पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। तो बुकोल्स रिले का अच्छे से आपको वर्किंग यहाँ पता चल गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट्स है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।